वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हम हिंदी में देखने वाले हैं। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। संविधान से संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये हम 1 लाइन क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 26वां देखते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 25 कंप्लीट किए थे। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? इस प्रश्न का उत्तर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने और ये 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष बने। 28वां प्रश्न देखते हैं, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, संसद द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 29वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 30वां, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी ये संविधान सभा के उपाध्यक्छ थे। 31वां प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389 कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी। संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। संविधान सभा के सदस्यों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इस प्रश्न का उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। प्रश्न 33वां, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियाँ संविधान निर्माण के समय में संविधान में थी। और अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। आप दोनों याद रखिएगा। 34वां प्रश्न, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है। 36वां प्रश्न है, कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A कर्तव्यों को भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। 37वां प्रश्न देखते हैं, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसके पहले हमने एक और प्रश्न देखा था कि संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियाँ कितनी थी? तब 8 थी और अभी 12 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 40वां प्रश्न देखते हैं, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 41वां देखते हैं, 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको याद रखना आसान है। आप BDMS याद रखिए, इससे आपको 4 भाषाएं याद आ जाएगी। 42वां प्रश्न देखते हैं, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का उत्तर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची के अंतर्गत आता है। 43वां प्रश्न देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है।
इस प्रश्न का उत्तर है कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45वां, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46वां देखते हैं। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वाइसराय थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद 49वां प्रश्न देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। उसके बाद 50वां प्रश्न देखते हैं। वाइसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा वाइसराय का पद सृजित किया गया है। आज हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित 100 में से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।